हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू राम लक्ष्य। दोस्तों, आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो के शुरू होने से पहले कुछ महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य बताने वाले हैं जो आपके लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, कुछ महान कार्यों से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके बारे में आज हम आपके लिए बताने वाले हैं। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है, 100% आता है। तो दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। दोस्तों, प्रथम समाज की, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग जी ने की थी। दोस्तों, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाना। दीन ए इलाही और मनसबदारी प्रथा दोस्तों अकबर द्वारा चलाई गई थी। भक्ति आंदोलन मोहम्मद साहब द्वारा चलाया गया। शक संवत दोस्तों कनिष्क द्वारा चलाया गया। और मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। रामकृष्ण मिशन दोस्तों स्वामी विवेकानंद द्वारा चलाया गया था। गुप्त वंश की स्थापना दोस्तों श्री गुप्त द्वारा हुई थी। और मुगल साम्राज्य की स्थापना दोस्तों किसने की थी? बाबर ने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। सती प्रथा का अंत दोस्तों किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटेक ने किया था, याद रखना। दोस्तों, आंदोलन में देखें तो असहयोग आंदोलन, अवज्ञा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा, और दोस्तों चंपारण, और नमक, और दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी किसके द्वारा चलाए गए थे? दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं हरिजन संघ की स्थापना। दोस्तों इसकी स्थापना भी महात्मा गांधी ने की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? राजा रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी आजाद हिंद फौज की स्थापना। दोस्तों, भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। अब यहाँ देखते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल सिंह द्वारा की गई थी। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। दोस्तों, ये बात तो आती है पांचवी छठी वाले बच्चों को, लेकिन शायद आपको नहीं आती होगी। और मैं लिख के देता हूँ, 100 में से ऐसे 50 बच्चे होंगे जिसको नहीं होगा पता, या होगा पता तो कंफ्यूज होंगे, है ना। देखते हैं आगे क्या है। स्वर्ण मंदिर का दोस्तों निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने कराया था। बारदौली आंदोलन किसके द्वारा? दोस्तों वल्लभ भाई पटेल द्वारा हुआ था शुरू। पाकिस्तान की स्थापना दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोस्तों। ओरुविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष द्वारा की गई थी। और रूसी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? लेनिन को माना जाता है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। और विश्व भारती की स्थापना दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये जानकारी, तो नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज है 10 मई, और 10 मई करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में दोस्तों आपके लिए फैक्ट भी बताऊंगा जो आपके लिए नोट करना है, आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई गई है, वो कब मनाई गई है? तो दोस्तों महाराणा प्रताप जी की जयंती 9 मई को मनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब देखते हैं इसके बारे में, बता दें क्यों मनाई जाती है 9 मई को। दोस्तों, आप देख पा रहे हो इतने सूर्यवीर थे इनके, आपने कहानी तो हजारों सुनी होगी। इनका दोस्तों जो पराक्रम था, इनका जो दोस्तों लड़ने का तरीका था, वो सबसे अलग था। इतने पराक्रमी थे, कभी अकबर के सामने झुके नहीं है ये, कभी किसी के सामने ने हत्या नहीं। कितनी भी विषम परिस्थिति आ गई, कितनी भी दोस्तों ये अपने मतलब जो इनके शत्रु थे उनके सामने देखा जाए तो दोस्तों ये कुछ भी नहीं थी। बहुत कम सेना थी इनके पास, लेकिन इनका हौसला और जज्बा इतना खतरनाक था कि दोस्तों बाबर भी इनके सामने आने से डरता था। इनकी कहानी आप सुनिए, बहुत ही मतलब आप अंदर से इतने वो हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, गदगद हो जाएगा। और दोस्तों आपके अंदर से भी इतनी मतलब आप क्या बोले उसको, आपके अंदर से इतनी एक ऊर्जा आएगी कि आप भी इनके जैसा बनना चाहोगे। तो दोस्तों देखते हैं प्रतिवर्ष मतलब 9 मई को मनाई जाने वाली जो महाराणा प्रताप की जयंती है, तो राजस्थान के मेवाड़ के श्रद्धेय राजा की जयंती के रूप में दोस्तों मनाई जाती है। अब 9 जून 1540 को हिंदू कैलेंडर के अनुसार दोस्तों जो महाराणा प्रताप जी थे, अकबर के खिलाफ हल्दी घाटी की लड़ाई के दौरान महाराणा प्रताप की वीरता के नेतृत्व में ये जश्न मनाया जाता है। और दोस्तों इनका जो साहस और समर्पण की उनकी दोस्तों
उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती है। भारतीय इतिहास में उनकी अदम्य भावना और योगदान का सम्मान करते हुए पूरे राजस्थान में दोस्तों उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों इनके लिए बहुत सम्मान सभी लोग हृदय से देते हैं ना। अब देखते हैं दोस्तों इनकी जयंती का थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। तो राजस्थान के मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह द्वितीय के घर जन्म दोस्तों महाराणा प्रताप की वीरता और नेतृत्व की विरासत में मिली है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो मुगल शासक अकबर था, अकबर अकबर के खिलाफ स्वतंत्रता पहले युद्ध का नेतृत्व किया। हल्दी घाटी युद्ध में उनके दोस्तों साहस और लचीलेपन का प्रमाण है, जहां उन्होंने मुगल सेना की ताकत का सामना किया, प्रतिरोध किया और देशभक्ति की भावना का प्रतीक महाराणा प्रताप का नेतृत्व बहादुरी पीढ़ियों में प्रेरित करती रहेगी। दोस्तों ये बहुत ही महान थे, इनके सभी लोग बहुत दिन से इनका नमन करते हैं। दोस्तों मैं भी इनके लिए बहुत मानता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना देखिए। यहाँ पर बात हुई इंपॉर्टेंस डे की, तो हम जान लेते हैं मई माह के सभी इंपॉर्टेंस डे। 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। 4 मई को अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस या कोयला खनन दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व हास्य दिवस या पुर्तगाली दिवस मनाया जाता है। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस। 8 मई को रेड क्रॉस डे और थैलीसीमिया डे मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो डेली मैं आपके लिए तो रिवाइज कराता हूँ, अगर आप वीडियो ओनली देखते बस होंगे तो आपके लिए याद हो गए होंगे अभी तक। तो दोस्तों प्लीज देखा कीजिए डेली, ताकि आपकी पढ़ाई हो रही, मेरा कुछ नहीं जा रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में माता तीर्थ औसी उत्सव मनाया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में माता तीर्थ औसी उत्सव कहाँ मनाया गया है? दोस्तों ये मनाया गया है नेपाल में, है ना। कहाँ मनाया गया है? नेपाल में मनाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेपाल की लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, नेपाल है, ये अपना इंडिया है, ये थिम्पू है, बांग्लादेश है, चाइना है। तो आपके लिए लोकेशन क्लियर हो गई होगी। लोकेशन इसलिए बताते हैं ताकि आपके लिए जो करंट अफेयर्स कराते हैं तो आप रिलेट करके याद रख पाते हैं। तो दोस्तों आपसे अगर पूछे कि नेपाल की राजधानी क्या है, तो दोस्तों काठमांडू यहाँ कैपिटल है। और दोस्तों यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दाहाल प्रचंड यहाँ के दोस्तों प्राइम मिनिस्टर है। और दोस्तों अगर आपसे करेंसी पूछ ले नेपाल की, तो नेपाली रुपया की करेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? अब दोस्तों आपके लिए ये पता नहीं है वैश्विक प्रेषण है क्या, तो आप कहाँ से बोल रहे हैं कौन बन गया पहला, बताओ। दोस्तों वैश्विक प्रेषण वो है, जैसे आप कोई भी व्यक्ति रहता है, जैसे आप हो, आप पढ़ लिख कर नौकरी लग गई, आप विदेश पैसा कमाने चलेगा। आप विदेश में जब पैसा कमा रहे हैं और अपने देश में जब पैसा भेज रहे हैं, उसको बोलते हैं वैश्विक प्रेषण। तो दोस्तों इसमें अभी दुनिया का पहला देश भारत बन गया है, जो इस मामले में सबसे शीर्ष पर है। मतलब अन्य देशों से जो हमारे भारतीय रह रहे हैं वहां से पैसा कमा के अपने भारत देश में भेज रहे हैं। तो इस ये सूची का मतलब ये है, तो इसमें शीर्ष पर कौन है? भारत है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए और फैक्ट बताता हूँ। तो भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षक कर्ता बन गया है। अगर आप मेरी वीडियो पहले भी देखते रहे होंगे तो ये सब आपसे बनता होगा। अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भी भारत बन गया है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको यूनिट ड्रेसिंग बनाई है। अब भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। अब तो डेनमार्क ने भारत में हर धन गठबंधन की शुरुआत भी की है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अडानी ग्रीन को विंडो पावर डेवलप करने की मंजूरी दी है? तो अभी दोस्तों हाल ही में अडानी ग्रीन को विंडो पावर डेवलप करने की मंजूरी किस देश ने दी है? तो ये दी है दोस्तों, ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है उसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्गीज कोशी का दोस्तों निधन हो गया है। यह कौन थे? दोस्तों एक शतरंज प्रशिक्षक थे एक। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे ग्लोबल ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड से सम्मानित 2024 से किया गया है? तो किसे किया है दोस्तों? पवन सिंधी जी को अभी सम्मानित किया गया है ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड्स 2024 से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एचडीएफसी लाइफ ने अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में एचडीएफसी लाइफ ने अपने अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो कैसे किया गया है? तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के की मिस्त्री के लिए अभी हाल ही में एचडीएफसी ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछ रहा है हाल ही में जॉन
स्वेनी को देश के प्रथम मंत्री चुना गया है। तो किस देश का चुना गया है? तो आपके ऑप्शन है, इसमें से आंसर देने। दोस्तों मेरे क्वेश्चन बताने के पहले ही पढ़ के आंसर दे दिया करो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ताकि आप लास्ट में देख पाए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? स्कॉटलैंड के अभी हाल ही में प्रथम मंत्री के रूप में दोस्तों अभी जॉन स्वेन को मंत्री बनाया गया है, याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो हाल ही में किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती, नहीं सॉरी, हाँ, किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है? तो अभी दोस्तों हाल ही में एक परीक्षण हुआ है, जो मोमबत्ती की जो मोम रहती है उससे चलने वाला रॉकेट का सफल परीक्षण कर लिया गया है। तो दोस्तों ये किसने किया है? तो ये किया है जर्मनी ने, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी ने किया है। और दोस्तों हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक की मोबाइल ऐप पर लगा प्रतिबंध हटा दिया? अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके लिए बताया था, एक बैंक था, उसके मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था, कुछ गाइडलाइंस आरबीआई की जो थी उसको फॉलो नहीं किया गया था, इसलिए दोस्तों इसके लिए हटा दिया गया, फिर से सेवा शुरू कर दी गई है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था हमने वीडियो के अंत में, आज भी पूछूंगा। तो दोस्तों जो कल पूछा था उसका आंसर आप सुन लीजिए, आप लोगों से मैं डेली बोलता हूँ, जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए, और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लिखा कीजिए, क्योंकि जो चीज आप लिखते हैं फिर वो दोस्तों आप नहीं भूलते हैं। तो हाल ही में किस देश ने जू फेईहोंग को भारत में अपना नया दूत बना नियुक्त किया है? दोस्तों चाइना ने किया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। और दोस्तों आज आपके लिए फिर एक क्वेश्चन लाया हूँ, उसका राइट आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन क्या है? हाल ही में गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है थाईलैंड, इंडोनेशिया, भारत, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपके लिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दोस्तों अगर आप पहले से हैं दोस्तों शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ओनली दोस्तों 1000 लाइक का मैं टारगेट रखता हूँ प्रतिदिन, तो आप प्लीज मेरी हेल्प करके उसको अचीव करने में मेरी मदद कीजिए। मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो आपका इतना कर्तव्य बनता है कि आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप रामलक्ष्य अकेडमी पर मिल जाएगी, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप रामलक्ष्य अकेडमी से भी जुड़ सकते हैं। वहां आप कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका पूरा डिस्कस करूंगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।